हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स गुरु में। इससे पहले हम क्वेश्चन पेपर 14 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 15 पे और क्वेश्चन नंबर 51 पे। और मैं उम्मीद करता हूं जो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट है, अगर कोई स्टूडेंट नया आ गया इस वीडियो पे, वो इससे पहले मैंने 14 क्वेश्चन पेपर जो कवर करवाए हैं वो भी आप सीक्वेंस वाइज देखें। और जो लगातार मुझसे पढ़ रहे हैं वो तो सीक्वेंस वाइज देख ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। और ये कौन से क्वेश्चन पेपर हैं? ये वही क्वेश्चन पेपर हैं जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2020-21 में, सीबीटी 1 परीक्षा। उसमें सारे क्वेश्चन पेपर ये पूछे गए थे। आपके लिए क्या है, ये मस्ट डू क्वेश्चन है, मतलब कि आपको ये तो करना ही करना है इसको। लास्ट एग्जाम टाइम में भी आपको वीडियो को, चाहे आप 5, 7, 10 दिन पहले, 1 वीक पहले, इसको स्पीडोमीटर में लगा के सारी वीडियो देख के जानी है आपको अच्छे से, ठीक है। क्योंकि इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम, ठीक है ना। लेकिन 80% जो है रेलवे का, 80 to 90% सिलेबस रिपीट होता है हर बारी। ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। रेलिवेंट चीज़ें हैं वो तो करनी करनी है, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। उसके अलावा आप, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन ज़्यादा लगाइए प्रीवियस पेपर वाले, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? जो केरल का मोस्ट फेमस फेस्टिवल कौन सा है? केरल का मोस्ट फेमस फेस्टिवल ये है ओणम, ठीक है। कौन सा है? ओणम। और इसी में, ठीक है, किसका आयोजन किया जाता है? वल्लम कली, वल्लम कली बोलते हैं इसे। और हिंदी इसका जो हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको नौका दौड़, नौका दौड़ या नाव दौड़, ठीक है। इसका आयोजन इसके दौरान कराया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या है? इनका मोस्ट फेमस फेस्टिवल गेम है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया। सागा 220 क्या है? देखो, इसको इसरो ने विकसित किया था कब? 2011 में, ध्यान रखेंगे आप। और ये क्या था? एक सुपर कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था ये एक, ठीक है। लेकिन इसको मात देती थी किसने? लेकिन इसको मात दी गई थी किसके द्वारा? ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर हो रहा है भारत का जो सबसे तेज है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष 8000। इसने इसको, ठीक है, 220 टेराफ्लॉप से माप दे दी थी। उसकी स्पीड इससे कितनी ज़्यादा थी? 220 टेराफ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है, ठीक है, जो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष 8000 है, ये भी ध्यान रखना आपको। और इसको किसने विकसित किया है? सीडेक पुणे ने, सीडेक पुणे, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? ये क्या था? एक विकसित किया है। और सागा 220 क्या था? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं जो, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट भी बोलते हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी है जो, उसे बोलते हैं डोडा बेटा, ठीक है। डोडा, कोई डेडा बेटा, कोई डोडा बेटा, ठीक है, ऐसे इसका नाम है। ये नाम क्या है इसका? ठीक है, ये है। अरे इस पर्वत पे है डोडा बेटा, पर्वत पे है यो। और चोटी का नाम भी यही है। और इसकी ऊंचाई है जो 2637 मीटर है, ठीक है, 2637 है। अगर पूछता है इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इंडिया की कौन सी, आपको पता होना चाहिए, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। और दुनिया की पूछता है, दुनिया की कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। और इसका क्या आएगा आंसर? ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो इन सभी से वो नंबर डिवाइड होगा जो इन सभी का एलसीएम होगा, वो सभी से डिवाइड होगा। लेकिन आपको एक तो तरीका है, पहले आप एलसीएम लेने जाओगे, निकाल सकते हो, एलसीएम सभी को निकालना आता है, उससे आंसर आएगा। लेकिन आपको अपने माइंड का भी यूज करना है, ठीक है, बिना एलसीएम के इससे कर सकते हैं हम। मतलब कि जो एलसीएम होगा इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। मुझे देखने से पता लग गया 7 से सिर्फ एक ही नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, ये बाहर हो गए, 7 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। 7 से 42, 3, 2 बचेगा कैरी रिमाइंडर। इसमें भी ये भी भाग नहीं होगा 7 से, ठीक है, ये भी भाग नहीं होगा क्योंकि 7 पंजे 35, 6 बचेगा, 7 8 56, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन यही ऑप्शन है जो कि 7 से भाग होगा। मुझे एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते थे इसको। मतलब अपने सोचना है, क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सारे तरीके आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पेपर को जल्दी सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम तो कम है। आपको हर अप्रोच यूज करनी है। आपको ऐसे भी आना चाहिए कि स्टेटमेंट से, ठीक है, बॉटम से कोई ऑप्शन उठाए, स्टेटमेंट में सेटिस्फाई करा दे, या फिर उसका लॉन्ग सोल्यूशन भी आना चाहिए और उसका शॉर्ट भी आना चाहिए, या मतलब कि जो भी एस्पेक्ट हो सकते हैं आपको सारे आने चाहिए क्वेश्चन के, जल्दी आप, तभी माइंड आपका, ठीक है, फास्ट काम करेगा और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि इसमें मुझे कौन सी अप्रोच लगानी है। अभी स्टार्ट कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, यदि ए को बी से 25% अधिक वेतन मिलता है, एक ए है एक बी है, ठीक है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ठीक है। अब ए को मिलता है बी से अधिक, अगर बी का 4 मिलता है, ऐसे मानते हैं 4 का 25% निकाल रहे होंगे, क्या होगा 1, 1 अधिक मिलता है बी को, ए को बी से। तो कहते हैं बी को ए से कितने प्रतिशत वेतन कम मिलता है, ठीक है। बी को ए से 1 कम मिला, अब की बार ए से कंपेयर करना है तो ए की वैल्यू नीचे आएगी, इनटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो क्या आएगा 1/5, 20%, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बी श्वसन होता है तो इसे डैश श्वसन कहा जाता है। तो ये होता क्या है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में, ठीक है, सबसे पहले तो इसको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बता देता हूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, मतलब कि रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। बॉडी में क्या होता है, जो बॉडी में लिविंग सेल पाए जाते हैं, लिविंग सेल, इसमें से, ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि श्वसन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। हिंदी में से बोलते हैं अवायवीय, मतलब कि बिना वायु, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है, वह सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतया मापा जा सकता है। देखो 3 लेंथ है, इनको एक छोटी मुझे चाहिए, छोटा मीटर चाहिए मापने के लिए, वो कौन सा हो सकता है, जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब 11 इनको डिवाइड नहीं करता तीनों को, 7 भी नहीं करता, 9 भी नहीं करता, लेकिन 8 है, इन तीनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि 8 6 48, 8 7 56 और 8 9 72, जो 8 है, 8 मीटर की वो लेंथ होगी जो इन तीनों लेंथ को क्या करेगी, डिवाइड करेगी, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा एक पॉजिटिव एंगल है, न्यून कोण है लेस देन 90 डिग्री, तो मुझे इसका मान बताना है, ठीक है। तो कर दो पुट, देखो ट्रिपलेट है 5/13, 5 13 12 बनाते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। साइन थीटा है लंब बटे कर्ण 5/13, तो ये 12 होगा, ठीक है। अब सबकी वैल्यू निकाल दो, कोस थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, कोस थीटा 12/13 आएगा, माइनस टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार 5/12 आएगा, बटे में 2 कोट थीटा, ठीक है।
कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 12/5 हो जाएगा। ठीक है, अब करो सोल्व इसको। 12 और 13 कैल्शियम क्या आएगा, 12 गुना 13 ही आएगा, कुछ कॉमन नहीं है इनमें से। ठीक है, 13 से 13 12 गुना 12 144 आएगा, माइनस 13 पंजे 65 आएगा, बटे में है 24/5। ठीक है, अब 144 में से 65 माइनस करना है। देखो 44 माइनस करेंगे पहले, और 44 से 65 तक पहुंचने में कितना ऐड करना होता है हमें, 21। उसमें से 21 माइनस करेंगे 100 में से, तो क्या आएगा 79, बटे में 12 गुना 13 है। ठीक है, अब इस ये उल्टा हो जाएगा, ये 5/24 हो जाएगा ऊपर जाके। अब देखो ये ऊपर आया, 5 9 को 5 से करेंगे क्या आएगा, 9 पंजे 45, 4 5 था 35 और 4 39, ऊपर तो 395 है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें ऊपर क्या है 395 है, इसका मतलब यहीं से हमारा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपको क्वेश्चन पूरा नहीं सोल्व करना, जहां पे आपको लगता है कि हमारा आंसर आ गया वहीं तक सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 59, साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण डैश पेड़ हैं। देखो ये पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, जहां वर्षा कितनी होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, इसके बीच में जहां वर्षा होती है वहां पाए जाते हैं पर्णपाती वन। और ये वन सूखे से बचने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं हमेशा। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, ये भी पूछ लेता है ये कौन से में कौन सी कैटेगरी में आता है। इसमें आता है सागौन, साल, ठीक है ये तो दिया ही हुआ है। और कौन सा आता है, शीशम, महुआ, आंवला और चंदन। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं पर्णपाती वन में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, x/5 इज इक्वल टू y/6 इज इक्वल टू z/11। तो मुझे इसका मान बताना है। ठीक है, इसका मान क्या आएगा, मान लेते हैं एक टाइम के लिए इसको k के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 5 के, y की 6 के, z की 11 के। इसमें पुट करेंगे आप। ठीक है, मतलब इनको ऐड करना है, 5 और 6 11 और 11 22। ठीक है, 22 की आएगी, और z की वैल्यू क्या है 11 के, कैंसिल आउट करेंगे क्या आ रहा होगा 2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो। मान लेता हूं मैं ऑप्शन से करके देखता हूं एक बारी। सबसे छोटी संख्या अगर मैं ये मानता हूं, ठीक है, चार, अगर एक पहली 242 फिर 244 होगी, चारों को जोड़ूंगा इससे ज़्यादा चला जाएगा ये, बहुत ज़्यादा। उसके बाद 128 लेता हूँ मैं। ठीक है, एक 128 होगी, 130 होगी, ऐसे। तो कितना बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 28 चौका 112 होता है, वैसे ही 500 से ऊपर चली गई, ये भी नहीं है, ये लेंगे। ठीक है, एक 414 416 और 18 और 20। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, देखो 114, फिर 116 होगी, फिर 118 होगी, फिर 120 होगी, तो जोड़ोगे 400 आएगा। ठीक है, 14 16 30 और 18 48 और 20 68, मतलब कि 468 आएगा, ये भी नहीं हो सकती। अब 118 उठाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ये सही हो गया, आगे हमें चेक भी नहीं करना, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 118 120 122 और 124, जोड़ो 400। ठीक है, 100 4 बार, ये 18 और 20 38 और 22 60 और 24 84, 400 प्लस 84 क्या आएगा 484, सेटिस्फाई हो गया, मतलब ऑप्शन ये सही है। या दूसरा तरीका था इसको, एक मानते x, फिर x+2, फिर x+4 x+6, इन सभी को ऐड करेंगे 484 आना चाहिए। x की वैल्यू आएगी, x है जो सबसे छोटी संख्या है वही है। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है। ये आता है किसमें, आनंद मंठ में। ठीक है, इसकी जो लिखा गया था ये कब प्रकाशित हुआ, 1882 में प्रकाशित हुआ था। और ये कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है।
और क्या पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है इसको पहली बार कब गाया गया था। इसको गाया गया 1911 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, 3 + 12 + 27 डैश 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 प्लस 3n² का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर मैं इनमें से, ठीक है, आप पहले खुद से ट्राई करिए, 3 कॉमन लेता हूँ, फिर आएगा मेरे पास 1 + 4 + 9 प्लस डैश 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 3 कॉमन ले लिया n², ठीक है, n² आएगा ये। अब आपको पता है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, डैश 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 ये n²। अब इसका सम निकालना है, ठीक है। पहले फर्स्ट n² नंबर का सम होता है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, n इंटू में n+1 टू n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में 3 से काटेंगे क्या आएगा 2, तो मतलब कि दिस बटे दिस, कौन सा ऑप्शन है, n इंटू में n+1 टू n+1 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इससे कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन 3, n इंटू में n+1 टू n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एक शहर की जनसंख्या में, क्वेश्चन नंबर 64 है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि दर्ज होती है। यदि वर्तमान में शहर की संख्या या जनसंख्या 6400 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो कोई सिटी है 10% से इंक्रीज होता है, इसकी फ्रैक्शन 1/10, ये मान लेते हैं इनिशियल, ये फाइनल। जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर क्या हुआ 10% इंक्रीज हो गया, मान लो 10 मान लिया मैंने, 10 का 10% 1 आएगा, तो 1 का इंक्रीज हो रहा होगा, 10 से क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है। 2 साल बाद कितनी होगी, वर्तमान 6400 है तो 2 साल बाद मुझे बतानी है, सेकंड साल भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। इससे कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन को, रेशियो से, मतलब कि अगर आज जनसंख्या 100 है, 2 साल बाद हो जाएगी 121, 100 यूनिट की वैल्यू गिवन है, कितनी है 6400, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, काटेंगे इसको 64, ठीक है ना, 121 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से, तो 121 गुना 64 करना, मुझे इसको लिख सकते हैं 11 गुना 11 गुना 64, 4 गुना 1 4 आएगा, ठीक है, 6 और 4 10, 10 की 0, एक कैरी जाएगा, 6 और 1 7, ठीक है। मतलब पहले ये लिखते हैं, फिर इसमें ये ऐड करेंगे, ठीक है, जो आएगा वो लिखेंगे, फिर इसमें जो कैरी गया इसमें वो जोड़ देंगे। अब इसकी फिर 11 से करनी है, ठीक है, पहले 4 आएगा, फिर 4 में 0 जोड़ेंगे, फिर 4 आएगा, फिर 0 में 7 जोड़ेंगे, फिर 7 आएगा, ठीक है, फिर 7, ठीक है, एकम 7, मतलब कि 77 44, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो आपको शॉर्टकट मल्टीप्लाई भी आनी चाहिए, ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें सीखनी है, यही एग्जाम में यूटिलाइज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो ये है जी ADCL, ठीक है, जिसे बोलते हैं एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और यह क्या है, एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं DSL, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है जैसे ऑफिसों में, घरों में, ठीक है, जो बैंडविड्थ है उस पर हाईएस्ट, मतलब हाई कनेक्शन जनरेट करने के लिए इसका क्या यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो बैंडविड्थ होती है इंटरनेट चलाते टाइम, उसमें क्या करते हैं, इसका हाई कनेक्शन को जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ADCL, एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सब्सक्राइबर से याद आया, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ये हक बनता है आपके भाई का, इतना तो आप उम्मीद करता हूँ करोगे ही, और ये सारे पेपर आप लगातार देखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है, तो ये है फतेह बुर्ज, और कहाँ पे है ये, चंडीगढ़ के पास है, मोहाली सेक्टर 9 में, जहाँ क्रिकेट का मैच भी होता है, ठीक है, मोहाली स्टेडियम भी है, उसके पास ही एक गांव है जिसका नाम क्या है, छिपरचिरी गांव,
उसमें स्थित है और इसकी हाइट है कितनी है 328 मीटर। 1711 में इसको बनाया गया था, किसकी याद में या किसकी स्मृति में? बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो जो 50वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन ये हुआ था 27 टू 28 दिसंबर 1937 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी अध्यक्षता। और ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था, बम्बई के, आज कहते हैं महाराष्ट्र के फैजपुर में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, मुझे इसमें से रॉन्ग वन बताना है। इस सीरीज है, कुछ पैटर्न को फॉलो करी होगी, उसमें से एक नंबर ऐसा होगा जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वो देखते हैं कौन सा। देखो 17 और 6, सबसे पहले एडिशन देखते हैं ऐसे नंबर में। मल्टीप्लाई वाला होगा वो भी अलग ही दिख जाएगा। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं है, 70 तक अभाज्य संख्या है, 6 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, कितना जोड़ा इसमें 7, 23 और 7 30, फिर 8 जोड़ा, फिर 9 जोड़ना चाहिए, 9 जोड़ेंगे तो 47 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे 57 आएगा, लेकिन यहाँ पे 47 नहीं है 46, इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं करता ऑप्शन। ठीक है, कौन सा इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था? जो अरुणा आसफ अली है, ठीक है, ये सक्रिय हुई थी सत्याग्रह में, इन्होंने भाग लिया था पूरी तरह से 1930 में। ठीक है, और इनकी इन्वॉल्वमेंट को सक्रिय मीन्स सक्रिय माना गया, मतलब कि तब से इन्होंने स्टार्टिंग की थी आंदोलन में अच्छी तरह से भाग लेने के लिए। और इसे कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने जो झंडा फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, कहाँ पे? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, कौन से मैदान में? ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई के। ऑप्शन कहाँ पे? मुंबई, अब मुंबई कहते हैं उसे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, गुंजन और सोफिया बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलती हैं। सोनू और रवि क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं। सोफिया और मोनिका हॉकी तथा क्रिकेट खेलती हैं। कौन सा खेल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या द्वारा खेला जाता है? ठीक है, तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अभी एक बार समझा देता हूं आपको। गुंजन और सोफिया जो है वो लिख लेते हैं, गुंजन और सोफिया क्या क्या खेलती हैं? बैडमिंटन और फुटबॉल, ये मान लेते हैं, बैडमिंटन, ये फुटबॉल। ठीक है, अब ये गुंजन क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है, और सोफिया फुटबॉल दोनों खेलती हैं। ठीक है, बैडमिंटन एंड फुटबॉल दोनों खेलती है ये। नेक्स्ट कहता है सोनू रवि क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं। सोनू रवि, ये सोनू है, रवि। सोनू खेलेगा, ये क्रिकेट है, सी, ये वॉलीबॉल है, मान लेते हैं बी। क्या क्या खेलते हैं? क्रिकेट और वॉलीबॉल। ठीक है, क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं, ये लगा दिया टिक। सोफिया और मोनिका हॉकी के तथा क्रिकेट खेलती है। सोफिया और मोनिका, देखो सोफिया ये रही क्रिकेट खेलती है, और मोनिका क्या खेलती है? एक गेम और आ गया इसमें, ये मान लेते हैं हॉकी, एच मान लेते हैं। ठीक है, एच मान लेते हैं हॉकी। ठीक है, हॉकी कौन खेलती है? मोनिका। ठीक है, ये आ गया मोनिका। अब कौन सा खेल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या द्वारा खेला जाता है? कि कौन सा खेल खेला जाता है सबसे ज्यादा, कौन से नंबर टिक हो रहे हैं यहाँ पे? क्रिकेट में। ठीक है ना, इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना था एक बार ही, आपको तरीका पता लग गया। लेकिन आप डायरेक्ट ही देख सकते हो कि कौन सा खेल सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वही होगा। देखो सोफिया बैडमिंटन फुटबॉल एक बार ही आया। ठीक है, उसके बाद रवि क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं।
क्रिकेट और वॉलीबॉल भी एक एक बार आया अभी सभी गेम। उसके बाद क्या हुआ, सोफिया और मोनिका हॉकी क्रिकेट, मतलब क्रिकेट एक बार और रिपीट हो गया। फिर क्रिकेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार रिपीट हो गया क्रिकेट यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा भी कौन सा गेम खेला गया होगा, क्रिकेट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, ठीक है, ए एंड बी है कुछ भी, एक 2x है एक 3x है। अनुपात क्या है, 2 और 3, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 9600 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या दिया हुआ, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 9600 है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जब भी करते हैं ये क्या आता है, दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है, मतलब कि 2x गुना 3x। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है 9600, बराबर आएगा 2x इंटू 3x, कितना आएगा 6x²। ठीक है, तो 6 से काटेंगे 16 6 96 होता है, 1600 बराबर है x²। तो x की वैल्यू क्या आएगी 40। ठीक है, x 40 है, तो एक संख्या आई हमारे पास कितनी, 40 से गुना करेंगे, 40 दूनी 80, और दूसरी संख्या 40 3 120। ठीक है, संख्याओं का योग क्या होगा 120 प्लस 80 200। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो जो इसमें इंटरफेस है, जो यूजर है एंड हार्डवेयर है, उसमें हैज ए इंटरफेस का काम कौन करता है, ठीक है ना, सिस्टम के अंदर। तो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये डैश 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 एक सीरीज दी हुई है और इसका गुणनफल मुझे बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को पहले अगर एक दो टर्म हम सोल्व करके देखते हैं, ठीक है, खुद से ट्राई करिए पहले, फिर आंसर देखिए। देखो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहली टर्म ये आएगा x+1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x+1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा बटे में x+1 आएगा। दूसरी टर्म आएगी x+2, ठीक है, -1 आएगा बटे में x+2 आएगा। तीसरी टर्म आएगी x+3, -1 आएगा बटे में x+3 आएगा। एलसीएम ले लिया मैंने सभी का। डैश 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 लास्ट टर्म आएगी 2x -1 बटे में 2x, ठीक है ना। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो देखो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, बट ये x आया, ये x+1 आएगा। अब ये -1 है +2 है, ये क्या क्या बन गया सारा x+1। वैसे ही ये क्या बन गया सारा x+2, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये तो x है, ये x+1, इससे ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट वाली टर्म से ये वाला ये कैंसिल हो गया, मतलब सारे ऐसे क्रॉस में कैंसिल होते जाएंगे, इससे ये नेक्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टर्म आएगी जो यहाँ पे 2x -1 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो टर्म कौन सी बची प्रोडक्ट में, एक पहले वाली एक लास्ट वाली। तो पहले वाली क्या थी x, लास्ट वाली क्या थी 1/2x। x से x कैंसिल होगा, क्या आएगा 1/2, ठीक है ना। 1/2 कौन से ऑप्शन में है, तो आप कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो सर्कल है, त्रिज्या का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई r² होता है। पाई तो कांस्टेंट है दोनों में, एक है r1 है। देखो करने की जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट ही कर दोगे आप। जो थोड़े बहुत स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ पढ़ा है अपनी लाइफ में, या मतलब कि वो तैयारी कर रहे हैं कुछ टाइम से, उनको डायरेक्ट ही देखते ही पता लग जाएगा, वो आंसर टिक करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन मैं समझा देता हूँ जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए। पाई r² होगा, ठीक है, r तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, r1² प्लस पाई r2², मतलब कि पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। रेशियो
एरिया का वही होगा क्षेत्रफल का जो उनकी रेडियस है उसके स्क्वायर के बराबर, मतलब कि पहली रेडियस 1 थी, 1 का स्क्वायर। आगे से ऐसा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना पेन एंड पेपर से, आपको डायरेक्ट ही करना 1 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, क्या आएगा 1:16। 1:16 मीन्स ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि। इससे तो देखो पोल्यूशन होता ही होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, प्लास्टिक ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि ये गलता नहीं है। ये क्या है? विषय है चिंता का, ठीक है। नई वाला बताना मुझे, नई वाला मतलब ये तो ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता क्योंकि ये तो चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग भी चिंता का विषय है। प्रदूषण स्तर का बढ़ना चिंता का विषय है। ओजोन परत का बढ़ना ये चिंता का विषय नहीं है क्योंकि ओजोन परत O3 क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं किरणों से हमारी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, इसलिए ये इतना चिंता का विषय नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उम्मीद करता हूँ आप लगातार पढ़ रहे हैं मुझसे। ठीक है, बार बार एक ही बात बोलता हूँ मैं, तो कुछ स्टूडेंट है नए आ जाते हैं वीडियो में तो उनके लिए भी बोली जाती है, तो जो पुराने स्टूडेंट है कि मैं हर टाइम एक ही बात बोलता हूँ लास्ट टाइम में, तो उससे बोर नहीं होना आपको, ठीक है ना। अब आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर करने हैं, उसके अलावा अपने नोट्स रिवाइज करिए, और लास्ट टाइम में क्या करना है, इसको स्पीडोमीटर पे लगा के 60 के 60 क्वेश्चन पेपर, मतलब कि 6000 क्वेश्चन आपको 1 वीक 10 दिन पहले जरूर देख के जाने हैं, ठीक है ना। वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके फॉर्मूले कोई भी भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, जैसे कि मीडियन मोड, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, या कुछ कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब कि कुछ ऐसे हैं जो फॉर्मूले बेस हो गए, थर्ड रेशियो, सेकंड रेशियो, ठीक है, या कोई सर्कल कोई प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ गया, वो चीज़ें आप लास्ट टाइम में पढ़ोगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना एक दो बार एग्जाम से पहले, आपको याद रहेगा वो। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। इसके आसपास के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन पेपर आपको देखने ही देखने हैं। ओके दोस्तों, फिर थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।